चलो यहाँ ध्यान दो। तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ा रही है, बायोलॉजी पूरा समाप्त हो गया है। आज देखो क्या पढ़ाएंगे। क्लास 10th का हिंदी है और हिंदी में सेकंड हिंदी है। सेकंड हिंदी में ज़्यादा थी ना है। सेकंड हिंदी में तुमको 5 कहानी मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग 5 कहानी है। लगे जैसे लगेगा फिल्म देख रहे हैं, 5 इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ज़्यादा नंबर पूछ देता है और काफ़ी ईजी होता है, ठीक है ना। तो सेकंड हिंदी है वर्णिका भाग 2 में, जो उसमें चैप्टर 1 जो है यानी जो पहला है पार्ट 1 जो है वो पहला कहानी है कि दही वाली मगम्मा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ेगा सबको समझ आ जाएगा। जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अथी रोमांचक कहानी भी है, ठीक है ना। तो इसको हम 10 से 15 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो देख लेना 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। काफ़ी अच्छा से एक बार समझा देंगे, पूरा अच्छा लगेगा। जैसे फिल्म चल रहा है, कहानी है, घर घर की कहानी है, ठीक है ना। तो 10 से 15 मिनट में समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव जितना इससे बनता है सब लगा देंगे। देखना तो तुम लोग का ऑब्जेक्टिव फटाफट बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम लोग को पता है कि पूरा सिलेबस खत्म है। जिसको आगे पढ़ना है वो मेरा प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ और 9 के बाद 10 लिखा होगा, क्लास 10 का और सब्जेक्ट, उस पर क्लिक करेगा, सब मिल जाएगा। हिंदी, संस्कृत, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, SST यानी सोशल साइंस में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साइंस का पूरा मिल जाएगा, NCERT मैथ मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ पढ़ना है तो क्लास 10 का न्यू बेस 2010 लिखा है, उसमें साथ साथ मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सेकेंड हिंदी में जो है देखते जाना, कहीं सुनते जाना, फटाफट सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छा कहानी है। अभी लड़ा झगड़ा होगा, सास और बहू में लड़ा होगा, उसी को इसमें दिखाया गया है, दही वाला मगम्मा, ठीक है ना। तो सास बहू तो सब घर में लड़ा होता है। अरे होता है। तो वह सास और बहू में लड़ा होता है, कैसे लड़ा होता है, ठीक है ना, क्यों लड़ा होता है, उसी के बारे में इसमें कहानी बताया गया है। और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, आसानी तरीका से बन जाता है। तो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे दही वाला मगम्मा देखेंगे। सेकेंड हिंदी में 5 कहानी टोटल है। कितना है? 5 को है। इसमें पहला ये वाला है दही वाला मगम्मा, दही वाला मगम्मा, ठीक है ना। दूसरा है धाटे विश्वास, ठीक है। तीसरा है माँ, चौथा है नगर और 5वां है तुम्हारा धरती कब तक घूमेगी। तो आज देख लेंगे दही वाला मगम्मा। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बना रहे हैं पूरा अच्छा से, काफ़ी मजा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। जैसे कहानी सुनता है ना उसी तरह ये कहानी सुनना है, ठीक है। तो दही वाला मगम्मा, दही वाला मगम्मा देखो पहले बता देते हैं दही वाला मगम्मा को पहले लिखा कौन। तो दही वाला मगम्मा के बारे में बता देते हैं। दही वाला मगम्मा का अगर लेखक का पूछेगा, बोलेगा लेखक कौन है, डायरेक्ट बता देते हैं। पहले इसका थोड़ा परिचय दे देते हैं, उसके बाद फिल्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लेखक बोलेगा इसका लेखक कौन है, तो क्या बोलेगा, बोलना है श्रीनिवास। क्या बोलना है? श्रीनिवास। क्या बोलना है? श्रीनिवास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दही वाला मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। अच्छा, श्रीनिवास जो है कौन सी है? महिला है, पुरुष ना है, कौन सी है, ठीक है ना, महिला है, कौन सी है, समझ तुमको आ गया, पुरुष ने समझ लेना, ठीक है ना। और लेखक का जो जन्म होता है कहाँ? 1891 ईस्वी में होता है। कब होता है? याद रखना। बोलेगा श्रीनिवास का जन्म कब होता है? 1891। 1800 अभी थोड़ा बता रहे हैं, परिचय बता रहे हैं, उससे कहानी स्टार्ट होगा। इससे फिल्म देखता है ना तो बताता है ना, हाँ इसमें हीरो है, हीरोइन है, लिखाता है ना, कुछ देरी तक रहे लिखाता है कि नहीं बता, उसी प्रकार यहाँ लिखा रहा है, ठीक है ना। 1891 में हुआ। कहाँ पर हुआ पता है? तो ये हुआ था कोलार के, कर्नाटक के कोलार में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक में एक जगह है, इसका नाम है कोलार। कौन सी नाम है, ठीक है ना। कोलार जो है सोना के लिए फेमस है, सोना के खान के लिए फेमस है, ठीक है ना। अच्छा बता, पूछेगा कि ये दही वाला जो मगम्मा है कैसा कहानी है, मतलब कहाँ कहानी है। तो ये कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़ भाषा। कौन भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कन्नड़ कहानी, कैसा कहानी है, कन्नड़ कहानी है, कैसा कहानी है, तो बोलना है कन्नड़ कहानी है, कैसा कहानी है। पूछेगा बता श्रीनिवास लेखक का जो है, लेखक का पूरा नाम क्या है, लेखक का पूरा नाम, अभी से परिचय चल रहा है। तो लेखक का पूरा नाम पूछेगा क्या है, तो बोलेगा कि दही वाला मगम्मा का जो लेखक है श्रीनिवास, उसका पूरा नाम क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूरा खखोल के पूछता है अंदर घुस के, तो समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कहीं से बता देंगे। अब बहुत एकदम खतरनाक ऑब्जेक्टिव पूछता है तो बन जाएगा आराम से, 5 मिनट देखो बन जाएगा, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मास्ती। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। कौन सी नाम है? अयंगार, ठीक है ना। तो पूछेगा बता इसका पूरा नाम क्या है, तो बोलना मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना। और इसका एक कहानी संग्रह है। कौन सी है? कहानी संग्रह, जिसमें भी बहुत सारे कहानी लिख ले। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम याद रखना, उसका नाम है कौन सी, तो उसका नाम है तुम्हारा सन्ना केथुगुल। क्या नाम है? सन्ना कठेगुलू, ठीक है। तो अगर परिचय क्या हो गया, ये कहानी बारे में क्या क्या है, उसका परिचय हो गया, तो इसका परिचय हो गया। अब फिल्म स्टार्ट होगा, ठीक है ना।
ये क्या हुआ, लेखक के बारे में परिचय। दही वाला मगमा का लेखक श्रीनिवास है। श्रीनिवास के पूरा नाम क्या है, तो मास्टिस बेकेंटस अयंगर। कौन सी नाम है, मास्टी बेकेंटस अयंगर। ये कैसा कहानी है दही वाला मगमा, तो कन्नड़ कहानी है। दही वाला मगमा का लेखक श्रीनिवास है। उसका जन्म कब हुआ, 1891 में कर्नाटक के कोलार में हुआ था, ठीक है ना। और ये इसका कहानी का संग्रह दही श्रीनिवास जो कहानी लिखा है, सब कहानी का संग्रह कहाँ है, तो सन्ना कथेगुलू में। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। अब कहानी में कौन कौन होता है, ये तो लेखकवान हो गया रे। फिल्म कोई बनाता है तो फिल्म में होता है डॉक्टरबा होता है, तो कौन किसके डॉक्टरबा पूरा परिचय देख लिए। अब फिल्म के अंदर कौन होता है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, गुंडा होता है ना, तो सब देखते हैं, ठीक है ना। इसको इंक कर, इनको नहीं किया, चलो इंक कर दिए। चलो तो आप कहते हैं फिल्म स्टार क्या करते हैं, फिल्म में देखते हैं हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, गुंडा कौन है, सब देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले तुम लोग क्लास 11-12 के लिए पढ़ा हो रहा है किस पर, जगदेव स्टडी सेंटर पर। जगदेव स्टडी सेंटर जाकर सब्सक्राइब कर लेना। जगदेव स्टडी सेंटर सर्च मारो और इसको जाकर सब्सक्राइब कर लो, जगदेव स्टडी सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर क्लास 11-12 का पढ़ा हो रहा है, जगदेव स्टडी सेंटर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं फिल्म में है कौन फिल्म है, दही वाली मगम्मा। फिल्म का नाम कौन सी है, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा काफ़ी अच्छा कहानी है और ये सब घर की कहानी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सास और बहू लड़ेगा पूरा, ठीक है ना। काहे लड़ेगा, तो अधिकार के लिए। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। देखो दही वाली मगम्मा में एक होता है मगम्मा। कौन सी होता है, एक होता है सिंपल नाम है दही वाली मगम्मा। मगम्मा कौन सी बेचती है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बता। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मगम्मा क्या बेचा करती थी, दही, दूध भी बेचा करती, लेकिन दही लिखल है, तो दही मारेंगे, क्या मारेंगे। तो एक रहता है मगम्मा, कौन रहता है, मगम्मा रहता है, क्या रहता है, मगम्मा, ठीक है ना। एगो होता है मगम्मा का बेटा। कौन सी होता है, कहानी बता रहे हैं कौन कौन रहेगा, अभी सबके बीच देखेंगे। तो मगम्मा का बेटा होता है। एगो होता है मगम्मा के बेटा का शादी हो गया, मगम्मा के बेटा का शादी हो गया, तो कौन रहेगा, बहू रहेगा। अरे मगम्मा का बेटा शादी हो गया तो मगम्मा के बेटा का शादी होगा, तो जो मगम्मा का जो वाइफ रहेगा, ठीक है ना, पत्नी रहेगा, मगम्मा क्या होगा, बहू। तो उसका नाम है नजम्मा। कौन सी नाम है, सब नाम अच्छा है, ऐसे ऐड हो जाएगा, मगम्मा नजम्मा ना है। नजम्मा कौन है, बहू। कौन है, किसका बहू, मेरा बहू कि तुम्हारा बहू, मगम्मा का बहू। किसका बहू है, मगम्मा का बहू, ठीक है ना। और एगो होता है इसका बहू का बेटा, यानी दोनों का बेटा, ठीक है ना। मगम्मा के बेटा या बहू का होता है बेटा, क्या होता है, यानी यहाँ बोलेंगे क्या, यहाँ बोलेंगे नजम्मा का बेटा। नजम्मा का बेटा होता है। नजम्मा का बेटा बोले तो मगम्मा के पोता, मगम्मा का पोता कौन होता है, पोतबा होता है, छोटा सा होता है तनिगो, ठीक है ना। तो मगम्मा का पोता कौन, मगम्मा का पोता, ये दोनों के बेटा, तो इसका पोता, ये दोनों के बेटा, तो इसका। ऐसे देखना तो 3 से 4 यूट्यूब डायरेक्ट बन जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो एकदम डायरेक्ट एकदम ध्यान दे, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया परिवार के अंग। ये क्या हुआ, ये सब एक के परिवार के अनुसार है, ये सब क्या हुआ, एक के परिवार के हो गया। तो पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता, बता उसका दही वाली मगम्मा में कितने, दही वाले मगम्मा में कितने परिवार में कितने सदस्य थे, कितना सदस्य था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, किसको नहीं आ रहा है, आखिर ज़्यादा काम कर रहा है कि, हाँ 4 सदस्य था, कितना था, 4 सदस्य था। अब देखो, अब आयन सदस्य, आयन गोटा कौन सी रहेगा, मतलब आयन और किरदार में कौन रहेगा। तो मगम्मा जाएगी दही बेचने, कहाँ जाएगी, तो दही बेचने जाती है, कहाँ पता है, तो मगम्मा जो दही बेचने जाती है बंगलोर, कहाँ जाती है, बंगलुरु जाती है, कहाँ जाती है, बंगलुरु जाती है। बंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक राजधानी है बंगलुरु, कर्नाटक राजधानी क्या है, बंगलोर या बंगलुरु बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ जाती है, तो वहीं पर रास्ता लौटते समय उसको मिलता है लेखक। कौन मिलता है, लेखक मिलता है। लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास। क्या है, श्रीनिवास। लेखक को पूछेगा कि लेखक को, अभी हम बता रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं कहानी से, कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बोलेगा लेखक को मगम्मा क्या कहती है, तो कहती है माँ जी। कौन सी कहती है, माँ जी। कौन सी कहती है, माँ जी। क्या कौन सी कहती है। और लेखक जो होता है, लेखक मतलब लेखक है तो पढ़ा लिखा है, लेखक है तो क्या है, पढ़ा लिखा है। तो ये जो मगम्मा है, मतलब थोड़ा देहाती है। कौन सी है, ये मगम्मा जो है, दही वाला मगम्मा कैसा कहानी, तो ग्रामीण कहानी। कैसे कहानी है, यानी देहाती है। कैसा है, बंगलोर तो शहर है, तो ग्रामीण कहानी। कैसे कहानी है, ग्रामीण कहानी है, ग्रामीण कहानी है, ठीक है ना। और लेखक जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो थोड़ा समृद्ध परिवार के, यानी थोड़ा उच्च परिवार के। कैसा परिवार के है, उच्च परिवार के है। और लेखक को मगम्मा कहते हैं माँ जी। कौन सी कहती है, माँ जी, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया लेखक हो गया। और एक ठो मिलेगा गुंडा। कौन सी मिलेगा, रास्तवा में जब जाएगा दजाबे से वो गुंडा मिलेगा, ठीक है। उसका नाम है नजम्मा। कौन सी है, नजम्मा भारी बनवास है, गाँव के अवारा जुआरा नशेरी गंजेरी सब है, ठीक है ना। तो ये नजम्मा कौन सी है, नजम्मा। कौन सी हुआ, और नजम्मा ले दिए। रगम्पा क्या बोल रहे हैं, रगम्पा। कौन सी बोल रहे हैं, तो लगम्पा जो है भारी बनवास। रगम्पा क्या है, भारी बनवास है। ये गांव के नशेरी जुआरी गंजेरी जितना से ये सब ये है, ठीक है ना। ये क्या बोलेगा, रगम्पा कौन है, तो बोलना है गाँव के। कौन सी बोलना है, गाँव के नशेरी जुआरी, ठीक है ना,
गंजेरी सब यही है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। यह बदमाशी कौन सी है, बदमाश। आप कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मगम्मा क्या है, तो मगम्मा जो है ना, मगम्मा जो है ये विधवा है। विधवा तो समझता तुम लोग, विधवा मतलब कौन सी, जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो मगम्मा जो है गाँव का, ठीक है ना, गाँव का एक विधवा महिला है। कौन सी है, ये विधवा महिला, कैसा महिला है, विधवा महिला है। कैसा है, विधवा यानी इसका पति जीवित नहीं है, इसका पति जीवित नहीं है। कोई दिक्कत है इतना चीज़ में। अब इसे कहानी स्टार्ट करता है। तो बता, पहला को चले कि मगम्मा क्या बेचा करती है, दही बेचा करती है। और इसके पास क्या है, दही के, इसके पास दही की क्यों भय, क्योंकि इसके पास गाय और भैंस है, गाय और भैंस है, ठीक है। तो गाय और भैंस से जो दूध होता है उसका बनाता है दही, और दही बेचने चल जाता है कहाँ पर, चल जाता है बेंगलोर। कहाँ चल जाता है, अच्छा पूछेगा, दही वाला जो मगम्मा है, दही वाला जो मगम्मा है, ये मगम्मा कहाँ के रहने वाली है। तो एगो यहाँ पे कर्नाटक में एक जगह है अवरूल। कौन सी है, अवरूल के पास एक गाँव है जिसका नाम है वेंकटपुर। कौन सी है, वेंकटपुर, याद रखना। तो पूछा कहाँ का रहने वाला है, तो अवरूल के समीप एक गांव है वेंकटपुर, वहाँ के रहने वाला कौन है, तो वहाँ का रहने वाला है मगम्मा। कहाँ का रहने वाला है, तो मगम्मा कहाँ रहने वाला है, तो कर्नाटक में अवरूल के पास एक गांव है जिसका नाम वेंकटपुर है, वहीं के रहने वाला कौन है, मगम्मा। कौन रहने वाला है, मगम्मा। तो आप देखो कहानी का, इस कहानी में क्या है पता है, इस कहानी में मगम्मा और नजम्मा, सास और बहू, सास बहू, तुम लोग सीरियल भी देखता है ना, देखता है ना, सास बहू लड़ेगा, सास बहू कौन सी करेगा, लड़ेगा, ठीक है ना। और लड़ते फिर क्या होगा, फिर पंचायत बैठक होगा, फिर साथ में क्या होगा, साथ में फिर लास्ट में जाके मिल जाएगा, क्योंकि मिलने से फ़ायदा है। मिलने से क्या है फ़ायदा, तो वही बताया कि हर घर की कहानी है, वही बताएगा, ठीक है ना। तो देखो मगम्मा जाती थी दही बेचने, क्या जाती थी, मगम्मा जो है प्रत्येक दिन दही बेचने बेंगलोर शहर जाती थी, बेंगलोर शहर जाती थी, ठीक है ना। जब दही बेचने जाती थी और दही बेच कर ये अपना परिवार के पालन पोषण करता था, यानी सबको जितना उसका परिवार में है सबको क्या करता था, सबको कुछ घटा तो सुसारी उरी नाक वाला कान वाला, ठीक है ना, सबको नथनी का कुछ सब देने काम करता था कौन, मगम्मा। कौन करता था, मगम्मा, ठीक है ना। तो मगम्मा जाती थी, तो मगम्मा जो है, मगम्मा जाती थी, और मगम्मा जो है एक दिन क्या किया, नजम्मा जो है, ये जो नजम्मा है, कौन सी है, ये नजम्मा यानी उसका जो बहू है वो अपना बेटवा को मार रहा है, अपना बेटवा को। कोई बात में गलती करता है तो लोग नहीं मारता है, देखता है तुम लोग, तो हर घर में क्या होता है, मतलब बहू जो है अपना बेटा मार रहा था, देखा था कौन, मगम्मा देखा था, तो बोला था रे चुड़ैल, उसको बोला राक्षसनी बोल दिया। कौन सी बोल दिया, कौन सी बोल दिया, बोला अरे राक्षसनी, उस बच्चे को काहे मार रही है। ये नजम्मा बोला नजम्मा बोला तू हमको राक्षसनी बोलेगी। कौन सी बोला था, तो नजम्मा भी जो है उसको बहुत चीज़ बोल दिया, तुम हमको राक्षसनी बोलेगी, हमारे बेटा हमारा मारे मन नहीं बोलता घर में, तुम लोग बोलता है ना, हमारे बेटा हमारा मारे मन। तो और जो पासो इसको बोल दिया, नजम्मा जो है ना मगम्मा को बहुत सारा चीज़ बोल दिया। तो मगम्मा बोला कि आने दे मेरा बेटा को, यानी किसको, इसका बेटा को, यानी इसका पति को, इसका पति को, ठीक है ना। बोला आने दे मेरा बेटा को, तुमको उससे बुलवा के तुमको मार खिलवाते हैं। कौन बोला, मगम्मा। किसको बोला, नजम्मा। किसको बोला, नजम्मा, ठीक है ना। तो एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन नजम्मा जो है अपना बेटे को मार रहा था, अपना बेटे को मार रहा था, यानी मगम्मा के पोते को मार रहा था। तो मगम्मा देखते गुस्सा गया, बोला अरे राक्षसनी, तुम उस छोटे से बच्चे को क्यों मार रहे हो। तो मगम्मा नजम्मा क्या बोली, मेरा बेटा हमको मारने मन, हमारे से काटे या घर देने बोलता है, घर हम बोलता है ना, इसमें तुमको क्या जाता है। तो मगम्मा बोला तू हमसे मुँह लड़ाता है, आने दे मेरा बेटा को, तुमको उससे बोल के अथी मार खिलवाते डटवाते हैं, ठीक है ना। तो जब आता मगम्मा का बेटा, मगम्मा का बेटा जब आता है, यानी इसका हस्बैंड जब आता है, तो इसको बोलता है कि देख तोर जो थी कन्या हलो, यानी पत्नी जो हलो, उनको जी करे बोलो थी बच्चा के मारा पहले, बच्चा कौन सी, बच्चा के मार रहा था। तो हम बोले कि काल मार रही है, अरे राक्षसनी ने बोला था, बेटा सामने राक्षसनी बोलेगा, नहीं बोलेगा, जैसे बोलेगा तू ही बनवास है, ठीक है ना। तो बोला था, जब हम उसको बोले थे कि क्यों मार रही है, तो हम ही को बोलने लगा, 2-3 बात बोल के सुना दिया। तो उसका बेटवा बोल दिया, अरे माँ, तो बेटवा उसका क्या बोला, तो बेटवा जो है अपना कहती है पत्नी के साथ दे दिया, बोला कि अरे माँ, तो जब बच्चा गलती करेगा तो उसको मारे उड़ेगा ना। तो मगम्मा बोला आए तो हमरा से मुँह लगवे लगनी, अरे घर में नहीं होता इस तरह, होता है ना। ये बोला तो हमरा से मुँह लगवे लगनी, जे मतलब पत्नी कहा कि वही तो सुना कि पत्नी तोरा पर कौन चीज़ जादू टोना कर दिल के, नहीं बोलता है, अरे सास बोलता है ना, जादू टोना कर दिया है, मतलब तुमको बोलेगा कि बोला था। फिर मगम्मा बोला कि तुमको पत्नी बोलेगा हमको अलग कर देना, तो अलग कर देगा। तो उसका बेटवा बोला जब तुमको यह इच्छा है कि तुम अलग रह के खाएगी तो अलग रह सकती है, अब और गर्म हुआ, और मतलब तुम हमको अलग सोच के अलग करके तुम हमको खिलाएगा, ले आज हम दोपहर से अलग हो जाते हैं। कौन बोल दिया, मगम्मा। कौन बोल दिया, मगम्मा बोल दिया, ले आज हम दोपहर से अलग हो जाते हैं। अरे इस तरह घर में लेना होता है, सास बहू तो इसलिए होते रहता है। तो बोला दोपहर से अलग हो जाते हैं। और दोपहर क्यों बोला, क्योंकि अभी उसको दही बेचने जाना था। कहाँ बेचने जाना था, दही बेचने जाना था। दही बेचने निकल गया, दही बेचने क्या हुआ, निकल गया। और जब दही बेचने निकल गया तो फिर वहाँ पर पहुँचा, कहाँ पहुँचा, लेखक के घर। कहाँ पहुँचा, रास्ता में क्या मिलता है, लेखक के घर मिलता है। रास्ता में क्या मिलता है, लेखक के घर मिलता है, लेखक के घर मिलता है। तो लेखक के घर पहुँचा, वहाँ पर उस लेखक को बोलता है माँ जी। कौन सी बोलता है, माँ जी। तो वहाँ पहुँचा, जैसे लेखक के घर पर जहाँ जैसे पहुँचा, तो वहाँ पर पहुँचा और जो कहानी घर में घटा उससे बताने लगा। उसी समय बताते बोला था कि देखिए
कौन बोला था? ये बता रहा है, मगम्मा बता रहा है लेखक को। किसको बता रहा है? लेखक को माँ जी बोलते हुए बता रहा है कि देखिए माँ जी, अभी आपका पति जिंदा, आपका पति कौन ची है, यानी आपका पति अभी तो है, पति है ना। जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं, जिसका पति जिंदा उसे सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं पता है तुम लोग को? ये सब वो टी में पूछ देता है ना, पूछता है ना। तो बोला देखिए अभी तो आपका पति जिंदा है और आपका पति सुबह तो निकल जाता है, काम पर निकल जाता है और शाम को आता है, ठीक है ना। तो हम जो क्या करते हैं, देखिए हम जो है मतलब दिन भर, मतलब जब से शादी हुआ है तब से खाली काम कर रहे हैं, खाली परिवार के पालन पोषण में काम कर रहे हैं, अपना जो है सुंदरता पर ध्यान नहीं देना, न तो अच्छा साड़ी पहने, न तो ब्लाउज पहने, न तो कान ला पहने, न तो सेंट मारे, कुछ नहीं मारे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे पति जो है ना हमारा पर ध्यान नहीं देता था। कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है? मगम्मा। कौन बोल रहा है? मगम्मा। किसको बोल रहा है? लेखक को। किसको बोल रहा है कि देखिए माँ जी, हम जो है ना, हम तो दिन भर मतलब कामे करते रह गए, पैसा करते रह गए और बताओ सबके पालन पोषण किए हैं, ठीक है ना, और अपना सुंदरता पर ध्यान नहीं दिए, दिन भर पगलेशन कर ले रहते थे फटर उटर पहन के, ठीक है ना। तो हमारे पति जो हमारा पर ध्यान नहीं देता था, ठीक है ना। और वो जो है मतलब हमारा पर ध्यान नहीं देके अगल बगल ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है ना, यानी बदमाश था। कौन सी था? यानी अगल बगल ज़्यादा ध्यान देता था। इसलिए आपको वो बताते हैं कि रहस्यमयी बातें। कौन सी बताते हैं? रहस्यमयी बातें। अपना पति को अगर बस में रखना है, कौन बोल रहा है? मगम्मा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? लेखक को बोल रहा है कि अगर अपना पति को अगर बस में रखना है ना, तो अगर शाम दिन भर कुछ पहन लीजिए चलेगा, लेकिन जब शाम को आपका जो पति आता है ना, तो उस समय थोड़ा मतलब अच्छा साड़ी पहनिए, ठीक है ना, अच्छा ब्लाउज पहनिए। कौन बोल रहा है? मगम्मा। किसको बोल रहा है? लेखक को। अच्छा साड़ी पहनिए, अच्छा ब्लाउज पहनिए, थोड़ा फूल मतलब खोस लीजिए, ठीक है ना, सेंट उंट थोड़ा मार लीजिए। कौन बोल रहा है? मगम्मा बोल रहा है। नहीं तो जो ना आपका पति जो ना आपका हाथ से निकल जाएगा, जिस तरह मेरा पति निकल गया था, ठीक है ना। आपका पति जो है आपका हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यही बता रहा है। कौन बता रहा है? मगम्मा। कौन सी बता रहा है? मगम्मा बता रहा है कि पति को किस प्रकार अपने आप में बांध कर रखा जाता है, अपने आप को कैसे मतलब बांध कर रखा जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा एक दो बार तारीफ भी कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपका पति जो है बंधर रहेगा। कौन बता रहा है? तो लेखक जो है सब सुन के हंस रहा है। कौन जी कर रहा है? यानी सब कौन सुन कौन जी कर रहा है? हंस रहा है, ठीक है ना। और फिर जब जाता है ये सब बता के, जब घर जाता है, कहाँ जाता है? ये सब बता कहाँ जाता है? घर जाता है तो देखता है कि इसका जो बेटवा और बहू था, इसके लिए अलग से बर्तन सब रख दिया वो कोना में, ठीक है ना। बर्तन रख दिया और एक कोना में बर्तन रख दिया और थोड़ा चावल बना चावल मतलब ऐसे चावलवा दलिया तरकारिया यानी सब्जियाँ सब अलग करके रख दिया। ये बोला था हम झूठे खाली बोल लिए इस गुस्सा में कि दोपहर में अलग हो, वहाँ सच में अलग कर दिल दिया, अलग कर कुछ कर दिया, अलग कर दिया कि अपने से ले थोड़ा बर्तन दे रहिए, चावल दे रहिए, सब्जी दे देते हैं, दाल दे देते हैं, तुम अपने से बना खाओ, अपने से बना के खाओ। तो बेचारू क्या किया था, अपने से चूल्हा झोंक रहा है, बना के खा रहा है, क्या कर रहा है? खा रहा है। और उसके बाद फिर जाता है दही बेचने सुबह, तो दही बेचने जाता है, फिर लेखक से मिलता है और मिल के काटने लगता है कि देखिए थोड़ा सा लड़ा हो गया, हम ऐसे बोल दिया कि दोपहर से अलग हो जाएंगे, हमको सच्चे में अलग कर दिया। कौन सी कर दिया? सच्चे में अलग कर दिया। तो आप बताओ, अब हम अभी जितना कमा रहे थे किसके बताओ? कमा रहे थे तो अपना पालन पोषण कर रहे थे, बेटा को भी पैसा घटा था तो हम ही देते थे, बहू को पैसा घटा तो हम ही देते थे, पोता के लिए रोज मिठाई ले जाते थे, पोता का मतलब ले आता है ना, नहीं रहता है, पोता के लिए आता था, कभी चॉकलेट ले जाता था, कभी मिठाई के लिए खरीद के ले आता था, ठीक है ना। बताओ इतना चीज़ कर रहे थे, हमने वैल्यू नहीं दिया है। तब फिर जो है तो किसको बोल रहा है? लेखक को। किसको बोल रहा है? लेखक को माँ जी बोलते हुए बोल रहा है, ठीक है ना। तो फिर जो है उसका नज़र जाता है लेखक जो है यानी माँ जी जो है, लेखक जो है वो पहन ले वो साड़ी। कौन सी पहन ले? साड़ी पहन ले। कौन सी पहन ले? और साड़ी जो है वो मखमल के, कौन सी का? मखमल के साड़ी पहन ले। तो बोलता है कि अच्छा माँ जी बताइए, अब तो हमारा अलग ही कर दिया है। कौन सी कर दिया? अलग कर दिया है। अलग कर दिया तो बताइए, अलग कर दिया तो आप जितना पैसा कमाएंगे, पहले कमाते थे तो सबको देते थे, सबका पालन पोषण करते थे, अब जो पैसा कमाएंगे वो करेंगे कौन सी बताइए। तो अब हम करते हैं ऐसा कि आप जो मखमल के सरिया पहन लें, बताइए जमाने में तो नहीं पहन पाया, जमाने में दिन भर गोबर करते रह गए, ठीक है ना, दिन भर रहते गंदे रहते थे। अब बताइए जो सरीबा जो पहन ले हैं, इस सरीबा आपको कितना मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है पेट देखने में, अब हम बुरानी में थोड़ा पहनेंगे। कौन बोल रहा है? मगम्मा। कौन बोल रहा है? मगम्मा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मगम्मा। तो लेखक बता दिया कि 809 रुपया, अभी 809 रुपये नहीं मिलेगा, 809 रुपये ले चल जाना, बोला सरीबा दे मखमल के, चटाक से मारेगा, घोलट जाएगा। तो उस समय बहुत पुराना कहानी है, तो बोला था 8 से 9 रुपया में मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 8 से 9 रुपया मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा जो साड़ी बनवाई कितना मिलता था? 809 रुपया। कितना में? तो बोला था 809 रुपया मिल जाता है, 809 रुपया में मिल जाता है। और बता दिया सरीबा ले लो और दर्जी पर जाके रफू नहीं करवाता है, अरे करवाता है ना। तो बोला था दर्जी को नाम बता दिया कि वहाँ पर एक दर्जी जाके तो तुरंत जो है मखमल का साड़ी खरीद लिया और दर्जी को दरिया सिलवाने के लिए दे दिया, ठीक है, क्योंकि अब अपने कमा रहा है, सब पैसा अपने पास है, तो अपने ने पूरा खर्चा कर रहा है। बोला जमाने में तो हमें पूरा गंदे रह गए, जैसे पता ऐसे ज़िंदगी बिता लिए, अब थोड़ा पैसा बचा पाए तो ले हम बहू पता अलग कर देखे, देखिए सबके किरण खाइए, किरण रहिए,
ठीक है ना, उसको जलाएगा, क्या करेगा, अपना बेटा को, अपना बहू को क्या करेगा, जलाएगा। तो मखमल की साड़ी पहन के घर गया। जब मखमल की साड़ी पहन के घर गया तो उसका जो बहू था वो देख के उसको एकदम पूरा एकदम जलने लगा। क्या करने लगा, जलने लगा कि देखिए बुढ़ारी में मखमल के बुढ़ारी में जवानी आ गए। कोई बोल रहा है बहू, कौन सी बोल रहा है, बहू बोल रहा है कि बुढ़ारी में कौन सी आ गए, जवानी आ गए। हमरा तो एगो जैकेट खरीद के नहीं दिल के, जैकेट मतलब समझ रहा है, मतलब ठंडा उंडा होता है या कुछ होता है तो ऐसे साल उल होता है ना, तो वही बहू बोल रहा है कि हमरा तो वो जैकेट खरीद के नहीं दिल के और अभी अपने मखमल के साड़ी पहने, यानी बुढ़ारी में जवानी आ गई, बुढ़ारी में जवानी आ गया है। तो फिर इसको बतिया मगम्मा को गुस्सा बड़ा, ये बोला कि सच में खरीद के नहीं दिलिए, तोरा अथी तोरा कान ला दिलिए, नाक ला दिलिए, गजरा दिलिए, फूल बना दिलिए, हर साल तोरा कुछ न कुछ तो बना दे दिलिए। हाँ, तो बोला ले तो अपन समझ में अपन ले कान ला नाक वाला सब दिया, फेंक दिया किसी पर, मगम्मा पर फेंक दिया। कौन फेंक दिया, बहू। कौन सी फेंक दिया, बहू फेंक दिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अथी जो है जो मतलब मगम्मा है, फिर उसके सामने बेटवार बहू के सामने क्योंकि जाता था तो अपने खाना बनाता था, खाना एकदम अच्छा प्रकार के बना रहा है, 5 प्रकार के व्यंजन बना खा रहा है। उसका बेटवार बहू देख के जल रहा है, नहीं जलेगा, तो अच्छा खाना बना रहा है, काजू किशमिश चौमिन बर्गर पिज्जा वगैरह बना खा रहा है, ठीक है ना। अरे उस समय बनाता था, उस समय नहीं बनता था। अच्छा मतलब हुआ कि जिस तरह पहले खाता था उससे अच्छा नहीं, अपना बेटा और बहू से अच्छा बना के खा रहा था, ठीक है ना। तो पूरा एकदम बुढ़ारी में मस्ती कर रहा है। कौन कर रहा है, यानी बुढ़ारी में जो जवानी में नहीं किया था कि अच्छा नहीं खाया नहीं पी रहा, वो आप बुढ़ारी में कर रहा है, सब पैसा खर्चा कर रहा है, ठीक है ना। उसी दिन तो चलो इतना हो गया ना, उसी आप फिर जो खा पी के कहाँ गया, फिर जाता था दही बेचने। क्या जाता था, दही बेचने आता था, दही बेचता था और जो होता था वो बताता था किसको, लेखक को माँ जी बोल के बताता था, लेखक को माँ जी बोल के बताता था, ठीक है ना। उसी समय रास्ता में पड़ता था वो अमराई के कुआं। क्या पड़ता था, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमराई का कुआं, डायरेक्ट पूछा गया कि अमराई का कुआं, रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। यह लाइन किस कहानी से लिया गया, तो दही वाली मगम्मा से। याद रखना कौन कुआं पड़ता था, अमराई का कुआं। अभी देखो ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे तो फटाक से तुम लोग को बन जाएगा टोटल। अभी ऑब्जेक्टिव हम लेंगे, अब पूछेंगे फटाफट तुम लोग को बनने चल जाएगा, ठीक है ना। एक से तुम लोग याद रखना, क्या कि दही वाला मगम्मा जो है, दही वाली मगम्मा जो है ये तो कन्नड़ भाषा में है। कौन भाषा में, कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में, कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिख दिए, कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में, कहाँ भाग गया, कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में, कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, हम लोगों में तो हिंदी में लिखल है, तो हिंदी में उसका अनुवाद तो किया होगा ना। तो इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया पता है, इधर पूछता है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में किसमें, हिंदी में अनुवाद किया था B.R. नारायण। कौन किया था, B.R. नारायण, याद रखना। कौन क्या था, B.R. नारायण, याद रखना, B.R. नारायण, ठीक है ना, B.R. नारायण, ठीक है ना। तो फिर वो दही बेचने गया, तो रास्ते में मिलता था वो अमराई का कुआं मिलता था। कौन सी, अमराई का कुआं। और वहीं बैठल है रंगम्पा। कौन सी बैठल है, पूछेगा रंगम्पा कौन है, तो रंगम्पा गाँव के जुबारी गंजेरी नशेरी यानी बदमाश है। कौन सी है, बदमाश है, ठीक है ना। ये रंगम्पा को देखेगा, ऐसे रंगम्पा देखेगा मगम्मा को, कहाँ, अमराई के कुआं पास, क्योंकि दही बेचने पड़ते नहीं जाना है, तो रास्ता मिलता है, अमराई का कुआं मिलता है। तो अमराई का कुआं मिलता है, तो रंगम्पा देखेगा किसको, मगम्मा को, बोलेगा वाह मगम्मा तुम तो एकदम मखमल की साड़ी पहन ली है, ठीक है ना। अब बोलेगा मखमल की साड़ी पहन ली है, और मगम्मा जो है मतलब खाती थी कौन सी, चुन्ना। कौन सी खाते थे, अरे खैने चुन्ना नहीं खाता है, खैने चुन्ना खाता था। तो बोला थोड़ा चुन्ना दीजिए। कौन सी मांगेगा, चुन्ना मांगेगा। कौन, रंगम्पा मांगेगा किससे, मगम्मा से चुन्ना मांगेगा। कौन सी मांगेगा, चुन्ना। तो मगम्मा देता चुन्ना। अब बोलता मगम्मा हमारा थोड़ा पैसा घटल है। कौन बोलता है, रंगम्पा। कौन सी बट्टा है, फिर रंगम्पा बोलता है कि मगम्मा हमारा थोड़ा पैसा घटा हुआ है। कौन सी घटा हुआ है, पैसा, हमको थोड़ा उधार पैसा दो, सूद पर। कौन सी पर, सूद पर पैसा दे दो। तो मगम्मा बोलेगा पागल है कि हमारे पास पैसा खुद देना है। तो रंगम्पा बोलता है पता ना है कि तुम बेटा बहुत से अलग हो गई, या सब पैसा को मटिया में घर के रखती है, मांगते तो नहीं रहती है। कौन बोल रहा है, रंगम्पा। कौन बोलती है, रंगम्पा, ठीक है ना। तो फिर जो है बोलता है, तो मगम्मा जो है बोलते कि ना है पैसा, ना है वो पैसा करते, तो कहाँ चल गया, आगे चलिए, कहाँ चल गया, आगे, ठीक है ना। और फिर गया लेखक के घर। कहाँ गया, क्योंकि आगे जाएगा तो लेखक के घर मिलेगा। तो लेखक के घर गया और लेखक को बताया था कि बोला था कि माँ जी हमारे पास कुछ पैसा है। कौन सी, कौन बोल रहा है, मगम्मा। कौन बोल रहा है कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसा है, हम चाहते हैं कि इसको बैंक में जमा करवा दें। कहाँ करवा दें, लेकिन इसके पास तो खाता ना है। किसके पास खाता ना है, मगम्मा के पास खाता ना है। तो बोलता है, तो मगम्मा बोल रहा था लेखक को कि हमारा पैसा जो है तो आप अपना बैंकवा में रख लीजिए, ठीक है ना, अपना बैंकवा में रख लीजिए, जब काम पड़ेगा तो मांगेंगे तो दे दीजिएगा। तो लेखक तो बोला था, तो लेखक बोला था अच्छा हम अपना घर वाले से, यानी उसको अपना हस्बैंड से, ठीक है ना, घर वाले से पूछ के बताते हैं। फिर मगम्मा चल गए। मगम्मा क्या हुआ, फिर चल गए, ठीक है ना। तो फिर जो है रास्ता मिला रंगम्पा। कौन मिला, अमराई के कुआं पास कौन मिला, रंगम्पा। कौन मिला, रंगम्पा। फिर बोला ए मगम्मा तुमको मांग रहे पैसा नहीं दे रही है। अब जबरदस्ती किया, ठीक है ना, जबरदस्ती उसका जो है बाँह पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के बैठा लिया। कौन सी किया, हाथ पकड़ के क्या किया, जबरदस्ती उसको बैठा लिया और बोला तो उसे पैसा मांग रहे तो नहीं दे रही है।
तो बोला था तब थिया, तो मगम्मा जो बोला था पैसा ना है, कल ले आएंगे तो देंगे, यानी देने के लिए थोड़ा जो राजी हो गया। क्या हो गया, और इसको मगम्मा को पूरा डर लगने लगा। कुछ लगने लगा, मगम्मा को पूरा डर लगने लगा कि अभी तक जो है इस तरह मेरा जो हस्बैंड यानी पति जो है इस तरह मतलब हाथ पकड़ के हमको नहीं बैठाया है, आई पगलवा बैठा लिया, इसको डर लगने लगा। फिर जो है कहाँ गया था, फिर दही बेचने गया था। तो फिर पूछा था लेखक के माँ जी के लेखक के पास पहुँचा था, ठीक है ना, और अपना जो कहानी घटा था वो सब बताया था। तो ये बात का पता, यानी रंगप्पा जो बदमाशी कर रहा है, रंगप्पा कौन सी कर रहा है, रंगप्पा क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। ये बात का पता चलता है कि उसका बहू, किसका बहू, मगम्मा के बहू, मगम्मा के यानी नजम्मा को इस बात का पता चलता है कि मेरे सास पास जो पैसा वैसा जरी मनी अथी बच्चल है, क्योंकि अकेले रह रहा है, तो जो पैसा वैसा बच्चल है वो पैसा को लेने की कोशिश कर रहा है। कौन लेने की कोशिश कर रहा है, रंगप्पा। कौन कोशिश कर रहा है, रंगप्पा लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ बहू क्या करेगा, थोड़ा समझदारी परिचय देगा, परिचय देगा। समझदारी में तो समझ रहा है कि चलो हमरे गलती है, जान के झूठे बोल लेते मगम्मा को, हम गलती मान लेते। कैसे मान लेते हैं, मगम्मा से दोनों बेटा थी, क्योंकि अब देखो गलती कौन सी है, एक बात पता चलता है कौन सी, एक बात पता चलता है कि नजम्मा कौन सी कर रहा है, नजम्मा उससे पैसा छीनने की कोशिश कर रहा है। अकेला पाकर नजम्मा मगम्मा का पैसा छीनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा बात कौन सी, यहाँ मगम्मा कौन सी कर रहा है, मगम्मा जो है ना अच्छा पूरा पीन रहा है, अच्छा पूरा खा रहा है, तो दोनों में जलन हो रहा है। तो सोच रहा है कि अब मिलिए जा गेला पर फायदा है, कल को अच्छा खा पाए, हमारा तो खराब मिले खुदिया मिलेगा, अपने खाए कौन सी बासमती चावल खाए, नहीं सोच रहा है, ठीक है ना। तो यह बहाना से मिल भी जाएंगे, तब हमको भी क्या होगा, थोड़ा पैसा मिलेगा, तो हम लोग भी अच्छा खाएंगे, और यहाँ पर नजम्मा से पैसा लूटने से भी क्या करेंगे, बचा लेंगे। तो दिमाग में कौन लगा रहा है, उसका बहू कौन लगा रहा है। तुम लोग घर में नहीं देखता है, सासू जब अथी होने लगेगा तो लगेगा अच्छा जब काम कर रहा है तो बहुत दिमाग लगाता है कि पैसा कैसे ले, तो बहुत दिमाग लगाने लगा। अब बता, बहू जो डायरेक्ट जाके बोलेगा मगम्मा कि हमें गलती हो गलो, हाँ हमरे गलती है, माफ़ कर दे। इस तरह बहू तो कभी हम पूरा बहू हो या सास हो, दोनों कभी गलती मानने के लिए तैयार होता है, नहीं होता है। बहू जो अपना अधिकार दिखाता है किस पर, पति पर। बहू जो है अपना अधिकार दिखाता है पति पर कि जे हम बोलबे वो सुनी, घर में देखता है। और जो सास होता है वो कहता है कि हमारे बेटवा का हम जो बोलिए हमारे बता सुने, और दोनों चक्कर में बेटवा पिसाते रहता है, बीच में पिसाते रहता है ना। तो यहाँ पर अधिकार के लिए लड़ाई था, तो बहू झुकने जाता, मगम्मा के पास नहीं जाता। तो तुम लोग देखेगा घर में अगर कोई रल गया तो उसको मिलने का जो कारण होता है क्या, छोटा बच्चा होता है ना, यानी पोतवा तो दोनों प्यार करता है। यह पोतवा थी मतलब अपना बेटा से प्यार करेगा, मगम्मा पोता से कितना लड़ जाएगा सास बहू में, लेकिन पोतवा से कभी होता है क्या, पोतवा को खिलाते रहेगा, ये दोनों लड़ रहा है तो पोतवा खिला रहा है ना। तो पोता से क्या करता था, तो नजम्मा जो है अपना बेटा सिखा दिया कि जाओ देखो यहाँ पे जब माँ अथी आएगा ना, जब अथी मगम्मा यानी सास आएगी यानी तुम्हारा दादी आएगी, तो जाना वहाँ पर बोलना, तो वहाँ पर जाना, ठीक है, एक दो दिन जाना, ठीक है ना, अब बोलना तोरे साथ रहेंगे, ठीक है ना। कौन सिखा दिया, नजम्मा। कौन सिखा दिया, नजम्मा। तो पोतवा जाता था, ऐसे पोतवा तो बार बार जाता था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा जिद करने लगा, वहाँ पर बोलता था तोरे साथ सुतबो, तोरे साथ रहो, दया पे चल जीबी तो हमू जीबो, ठीक है ना। जो सिखा दिया बुतरू है, तो चल गया पोतवा कहाँ चल गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब पोतवा उसके पास जाने लगा, पहले जाने नहीं देता था, पहले जैसे जाता था ना तो नजम्मा बहुत डांटती थी, ठीक है ना, लेकिन इसको भेजने लगा। तो धीरे जाते क्या हुआ, दोनों धीरे क्या हुआ, सने होने लगा, ठीक है ना। फिर धीरे देखता है, गाँव में होता है ना, धीरे लड़ने रहेगा, तो धीरे 10 दिन के बाद पढ़ने के बाद कुछ बोलेगा, फिर 1 शब्द बोलेगा, कल 2 शब्द बोलेगा, कल 3 शब्द बोलेगा, फिर गला मिल के रहने लगेगा ना। तो वही यहाँ हुआ। तो धीरे जो है ये दोनों नजम्मा और मगम्मा देखा था, माहौल शांत हो गया। माहौल क्या हुआ, शांत हो गया। तो नजम्मा और उसका बेटा, नजम्मा और उसका हस्बैंड यानी पति, दोनों मिलके मगम्मा से बोला था कि माँ जी हम अथी कौन सी बोला था, माँ हम ही से गलती हो गया है, जो आपको डांट दिए हैं। आप भी तो बड़ा है, आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। छोटा बात में रुस जाते हैं। कौन बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। कौन बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पर जो पंचायत विचार वाला जो लोग था, जो बड़ा लोग था, वो भी बोला था हाँ मगम्मा ठीक बोल रहा है। इतनी बात में रुस को जाती है, ठीक है ना। ये बच्चा है, माफ़ कर दो। तो फिर क्या हुआ, माफ़ कर दिया, तीनों साथ मिल के रहने लगा। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार नजम्मा के जो पैसा लूटने वाला था उससे क्या किया, बचा लिया। तो यही कहानी कौन सी है, ये कहानी है, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र में क्या पूछता है, समुद्र या दे देगा पानी, क्या दे देगा, समुद्र या पानी में बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ का हाल। बच्चे का पाँव खींचने वाला, अरे बच्चा के कोई बोल रहा है बतिया, ये नहीं बोल रहा है, नजम्मा बोल रहा है हम मारबे करबो, मगम्मा बोल रहा है हम बचेबे करबो, नहीं बोल रहा है। तो समुद्र में या पानी में खड़ा हुआ बच्चे का पाँव खींचने वाला हाल किसका है, तो नजम्मा का, जो मार रहा है उस पाँव खींच रहा है। और उसका बाह पर पकड़ के बचाने वाला हाल किसका है, मगम्मा का है। मगम्मा बोल रहा है अरे राक्षसनी का हाल मार रही है, बोल रहा है ना। तो ये कहानी का वो खत्म। क्या हुआ, अब देखो ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। तुम लोग ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, बता जल्दी। दही वाली मगम्मा कैसा कहानी है, कन्नड़ कहानी कैसे कहानी है। इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास। कौन है श्रीनिवास। मगम्मा क्या बेचती थी, रंगप्पा कौन था बता, जुआरी था कि व्यापारी था कि वकील था कि किसान था, जुआरी कौन था, जुआरी था। सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। दही वाला मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है, कौन भाषा में लिखल है,
अब कन्नड़ में है, कौन भाषा में लिखा नहीं पूछ रहा है, कन्नड़ कौन भाषा में, कन्नड़ भाषा में है। और उसको अनुवाद किया था कौन, तो क्या करेगा, बी आर नारायण करेगा, ठीक है ना। अब देखो अगला, अब घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगे। सास बोल रहा हमें बस घर में चलते हो पावर, और बहू बोल रहा हमारे पावर चलते हो, ठीक है ना। तो सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई। यह पंक्ति किस कहानी की है, दही वाली मगम्मा, ऐसे ने बताए थे। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, मगम्मा के बहू का नाम क्या न था, नजम्मा। कौन था नजम्मा, ठीक है ना। बी आर नारायण, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, दही वाली मगम्मा, बोल ना रे, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, किसे संदेश देती है, माता के देती है कि पुत्र के देती है कि बहू के देती है कि छात्र के देती है, बहू के देती है रे, कि लड़ो लो ना, अगर लड़ भी गया तो फिर साथ में कैसे से मिल जाओ, साथ में मिलने से फायदा है, तो बहू को संदेश देती है ना। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी से प्रमुख कौन है, तो मगम्मा है। अरे कहानी इसी में चाल सब घूर रहा है, नामे है दही वाली मगम्मा। कौन सी है, तो प्रमुख पात्र यानी प्रमुख हीरो कौन है, यानी उसमें किरदार की उसका मेन कौन है, तो मगम्मा। कौन है, मगम्मा। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ रे, कर्नाटक के कोलार में ना लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखवाए लिखाए थे, पकड़ पागले है। चलो बताओ, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, 4 गो, देख लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है ना। 4 कितना था, 4 था, ठीक है। कहाँ भाग गया। अगला, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, यानी कथाकार जो है वर्षों तक इसके घर में क्या बेचती थी, क्या बेचती थी, दही। क्या बेचती थी, दही। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, कथावाचक को यानी लेखक को मगम्मा क्या कहती थी, माँ जी। क्या कहती थी, माँ जी। बता, अधिक बुद्धिमान कौन था, अधिक बुद्धिमान मगम्मा था कि नजम्मा था, बहू नहीं बुद्धिमान था, तब नहीं मिल गया बजा के। हाँ, पोता बोला था जो दादी पास, कहाँ जो दादी पास जो अधीरे क्या किया, मिल गया था ना, मिल गया था। तो नजम्मा यानी बहू, नजम्मा यानी बहू, नजम्मा यानी बहू, ठीक है ना। बता, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी किसका, बता। एक नगरीय महिला की, नगरीय नहीं थी, ग्रामीण थी, तो ग्रामीण कहाँ लिखा, एक ग्रामीण महिला की, तो होगा एक ग्रामीण महिला की। बहू की दशा कैसी थी, बता, बहू की दशा कैसी थी, तो मगरमच्छ की तरह। नीचे पैरवा किसने बोला, जब बचवा मार रहा तो मगरमच्छ की तरह है ना, तो मगरमच्छ की तरह, मगरमच्छ की तरह। बता, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है, हिंदी में तो बी आर नारायण, ठीक है ना। रगम्पा कौन था, रगम्पा कौन था, तो जुआरी था, गंजेरी था, नशेड़ी था, यानी गांव में बदमाश ना होता है, वो बदमाश था, ठीक है ना। अगला, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, कथावाचक कौन है, तो जो कथावाचक जो है वो कौन है, तो बताया, एक शिक्षक है, शिक्षक के बारे में तो बोले नहीं कहीं, नहीं बोले। कलाकार है, कलाकार के बारे में कहीं नहीं बोले हैं। बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला है, तो सही बताए थे नहीं, जो कथावाचक कहाँ है, तो बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला, यानी थोड़ा पढ़ा लिखा महिला, उच्च कोटि का महिला है, ठीक है ना। अगला, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, पोतवा था। अरे पोतवान था, देखा था, पोतवा ने बोला जो दादी पास दे तो मिठाई दे तो दही दे तो दूध दे तो खा ले, नहीं बोला था। समझ तुम कहा गया, तो बन जाएगा, सब बन गया। तो यह कहानी था, क्या था। और तुम लोग अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब करके, और लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। तो बोले थे एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर, तो बोला एजुकेशन ग्रुप के लिंक पहुँचे। एजुकेशन ग्रुप मतलब तुम कोई भी गाँव में जुटा नहीं रहता, कोई अथी से कोचिंग से जुड़ा नहीं रहता है, तो सर ग्रुप लोग से जुटा हो तो उसमें सेंड करो, ठीक है ना। और स्टेटस को में लगाना और सेंड करना है होमच के, ठीक है ना। चलो अगला कहानी लेकर आएंगे, अगला आएगा क्या, धाटे विश्वास आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार सब कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लख याद हुआ रे। अच्छा, इसमें 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बनता है कि पूछेगा क्या, बता कि मगम्मा और उसके बहू यानी नजम्मा के बीच किस बात को लेकर विवाद था, तो किस बात को लेकर विवाद था, तो दोनों को अपने अधिकार को लेकर, अधिकार को सास कह रहा है कि हमारा अधिकार आराम चले, जो बोलिए वो सुने, और बहू को रहा है कि नहीं हम जो बोलिए वो सुने, यानी अधिकार को लेकर विवाद था, अधिकार को लेकर विवाद था। किसके लेकर विवाद था, तो अधिकार को लेकर विवाद था, ठीक है। जैसे 2 नंबरिया भी बनेगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए।